हेलो एवरीवन। वेल गाइस, जो आज की स्टोरी है, दो फ्रेंड हैं और एक नट क्रैकर। नट क्रैकर का मतलब ये होता है जैसे पिलास मान लीजिए ना, सरौता। सरौता जो होता है जो वायर को काटता है उसको कहते हैं नट क्रैकर। तो इसके बारे में स्टोरी है। हालांकि इसमें पिलास का कोई जिक्र नहीं है। एक आदमी है जो बिल्कुल बौना सा है, जो उसका दांत है ना वो बिल्कुल पिलास जैसा है। तो इस पर स्टोरी है। चलिए मैं रीड करता हूँ, वीडियो में बने रहें। बिल्कुल आराम से पढ़ाऊँगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो छोड़कर ना जाएं। सो गाइस, सबसे पहले देखते हैं स्टोरी की मेन हेडिंग, है ना। यहाँ लिखा है फ्रेंड्स एंड द नट क्रैकर। नट क्रैकर के बारे में मैंने आपको बता दिया, पिलास को कहते हैं नट क्रैकर। और फ्रेंड्स यहाँ यस लगा है, मतलब एक से ज़्यादा दोस्त हैं। ठीक है, ये स्टोरी है। स्टोरी की मतलब टाइटल है। अब देखते हैं स्टोरी में क्या है। स्टोरी बहुत मस्त है, वीडियो में बने रहें। और स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, यहाँ लिखा है टू बॉयज वर कोलेक्टिंग हैजल नट्स इन द वुड्स। टू बॉयज यानी दो लड़के, वर कोलेक्टिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोलेक्टिंग मतलब होता है इकट्ठा करना। तो दो लड़के इकट्ठा कर रहे थे क्या? हैजल नट्स। हैजल नट्स मतलब होता है अखरोट जो हम खाते हैं। तो अखरोट इकट्ठा कर रहे थे कहाँ? इन द वुड्स, लकड़ियों में। क्लियर है? बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, आपके समझ में आ जाएगा। वीडियो में बने रहें, वीडियो छोड़कर न जाएं। ठीक है, ओके। थोड़ा यहाँ पे ऐसा लिखा है कि दिक्कत हो रही है, फिर भी मैं एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखा है दे वॉन्टेड टू ईट द नट्स बट। यहाँ बट लग गया, मतलब कि इधर अलग सेंटेंस है और इधर अलग सेंटेंस है। दे वॉन्टेड, वे चाहते थे, टू ईट, खाना, द नट्स यानी कि वे अखरोट खाना चाहते थे, इसीलिए इकट्ठा कर रहे थे। बट लेकिन, कुड, ठीक है, कुड नॉट क्रैक ओपन द नट्स विद देयर टीथ। कुड नॉट क्रैक ओपन, वो नहीं तोड़ सके। क्या नहीं तोड़ सके? कुड का प्रयोग जानते हैं आप, एक सेंस में होता है जैसे मैं वहाँ जा सका, मैं उससे मिल सका। सका या पाया के सेंस में किया जाता है। तो उसी सेंस में यहाँ किया गया है कि वो नहीं तोड़ सके, नहीं ओपन कर सके द नट्स यानी अखरोट को, विद देयर टीथ अपने दांतों के साथ। क्लियर है? ठीक है, यहाँ लिखा है जस्ट देन, ठीक तभी, अ वेरी टाइनी मैन केम। ठीक है, जस्ट देन, ठीक तभी, अ वेरी टाइनी मैन। टाइनी मैन किसे कहते हैं? बिल्कुल छोटा सा आदमी हो उसे कहते हैं टाइनी मैन। तो एक बहुत छोटा आदमी केम आया, आया कहाँ आया? अप टू देम उनके पास। ठीक है, एंड ऑफर और उनको एक ऑफर किया, एक उपहार मतलब ऑफर किया। ऑफर में क्या किया? बोला कि आई कैन क्रैक ओपन द नट्स फॉर यू। आई कैन क्रैक कि मैं तोड़ सकता हूँ, मैं ओपन कर सकता हूँ क्या? द नट्स अखरोट, फॉर यू तुम्हारे लिए। दोनों बच्चों से उस छोटे आदमी ने बोला कि मैं इस नट्स को, इस अखरोट को मैं तोड़ सकता हूँ। इसके बाद क्या हुआ? बट, बट लग गया, मतलब कि फिर कुछ अलग दिखाएगा। बट विल यू गिव मी सम ऑफ योर नट्स इन रिटर्न। अच्छा, टाइनी मैन ने क्या बोला कि मैं तुम्हारे लिए नट्स को तोड़ सकता हूँ, बट विल यू गिव मी, क्या तुम मुझे दोगे, सम ऑफ योर नट्स, कुछ अपने नट्स, कुछ अपने अखरोट, इन रिटर्न यानी बदले में। ठीक है, समझ गए कि उस आदमी ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए इस नट्स को तोड़ सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में क्या तुम मुझे कुछ नट्स दोगे, अखरोट दोगे। अब क्या होता है देखते हैं। द बॉयज एग्रीड। एग्रीड मतलब होता है सहमत होना। जो दोनों लड़के थे वो सहमत हो गए, यानी कि तैयार हो गए इस बात से। दे मतलब वे, दे वर अमेज्ड टू सी हाउ ही क्रैक्ड। दे वर अमेज्ड। अमेज्ड मतलब होता है बिल्कुल आश्चर्य हो जाना।
तो वो लड़के मतलब जब उसने बोला तोड़ने के लिए तो बिल्कुल आश्चर्य हो गए देखकर कि छोटा सा आदमी है और हमसे तो टूट नहीं रहा है, ये तोड़ने के लिए कह रहा है। इसलिए वो बिल्कुल आश्चर्य पड़ गए टू सी, यह देख कर, हाउ ही क्रैक्ड, कि उसने कैसे तोड़ दिया। जब उसने तोड़ा दोनों बच्चे बिल्कुल अमेज्ड रह गए, यानी आश्चर्य उनको हो गया कि कैसे तोड़ दिया। द नट्स, ठीक है। ही प्लेड, अब देखिए किस तरह से तोड़ा। ही प्लेड, उसने खेला, ही प्लेड, उसने खेला, द नट्स यानी कि अखरोट के साथ खेला। कहाँ खेला? इन हिज जॉ, जॉ मतलब क्या होता है? जबड़ा, जिसमें हम खाना खाते हैं ना। किसके साथ खेला? अपने जबड़ों के साथ खेला, जबड़ों में खेला। वन एट टाइम, एक ही बार में क्या कर दिया भाई? एंड सिंपली क्रैश्ड, क्रैश्ड मतलब होता है बिल्कुल कुचल देना, और एक ही बार में बिल्कुल कुचल दिया। जितने भी नष्ट थे, अखरोट थे, सबको एक ही बार में कुचल दिया। ठीक है। आफ्टर क्रैकिंग क्वाइट अ नंबर, ठीक है, थोड़ा सा मैं इस तरह से कर देता हूँ, अब जूम थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, अब सही है। आफ्टर क्रैकिंग क्वाइट अ नंबर ऑफ नट्स फॉर द बॉयज। आफ्टर क्रैकिंग, आफ्टर के बाद जब भी कोई वर्ब आपको दिखे आईएनजी में, तो कोई भी काम करने के बाद, ठीक है, तो आफ्टर क्रैकिंग तोड़ने के बाद, क्वाइट अ नंबर ऑफ नट्स यानी कुछ अखरोट तोड़ने के बाद, क्वाइट अ नंबर मतलब कुछ अखरोट तोड़ने के बाद, फॉर द बॉयज लड़कों के लिए, द मैन आस्क्ड फॉर हिज नेम, आस्क्ड फॉर हिज शेयर, यहाँ शेयर लिखा है। द मैन आस्क्ड फॉर हिज शेयर, आस्क्ड फॉर का मतलब होता है मांगना, तो उस छोटे आदमी ने आस्क्ड फॉर हिज शेयर, अपना हिस्सा मांगा, यानी कि शेयर मांगा। नाउ अब वन बॉय वॉज नोटी, अच्छा, उसमें से एक जो लड़का था वो नोटी था, यानी कि इसको कई लोग नटी भी कहते हैं, कोई लोग नोटी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है शरारती, तो उसमें से एक लड़का शरारती था। एंड रिफ्यूज्ड टू गिव हिम द नट्स, रिफ्यूज मतलब इनकार करना, मना करना, उसने मना कर दिया, टू गिव देने के लिए, हिम उसे, द नट्स, यानी कि उसमें से एक लड़का मना कर दिया कि मैं तुम्हें नट्स नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अखरोट नहीं दूंगा। द डॉफ गोट वेरी एंग्री एंड सेड, द डॉफ, डॉफ मतलब होता है बौना, बौना, गोट वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्से में आ गया यह सुनकर। जब एक लड़के ने इनकार कर दिया उसे देने के लिए, तो बौना बहुत गुस्से में आ गया। एंड सेड, और कहा, इफ यू डू नॉट कीप योर प्रोमिस, अगर तुम डू नॉट कीप, तुम अगर नहीं रखते हो, योर प्रोमिस अपना वादा, ठीक है, अगर तुम अपना वादा पूरा नहीं करते हो, अपने वादे से मुकरते हो, नहीं रखते हो, तो मैं क्या करूँगा? आई विल ब्रेक योर टीथ, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। वेट, इंतजार करो, किसने बोला? सेड द अदर बॉय, अच्छा, जो दूसरा लड़का था उसने बोला इंतजार करो। डोंट हार्म माई फ्रेंड्स, हार्म मतलब होता है नुकसान। दूसरे लड़के ने बोला कि मेरे दोस्त को नुकसान मत पहुंचाओ। हियर, यहाँ पर, यू कैन हैव ऑल माई नट्स, यू कैन हैव ऑल माई नट्स, तुम ले सकते हो, ऑल माई नट्स, जितने भी अखरोट हैं तुम सारे यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है। द नोटी बॉयज रियलाइज्ड हिज फ्रेंड्स वैल्यू एंड फेल्ट असेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। ठीक है। द नोटी, जो मतलब जो लड़का मुकर गया था, बॉयस लड़का, रियलाइज्ड उसे महसूस हुआ, हिज फ्रेंड्स वैल्यू अपने दोस्त की वैल्यू का उसे पता लगा, एंड फेल्ट असेम्ड उसने शर्मिंदगी महसूस की, ऑफ हिज बिहेवियर अपनी व्यवहार के लिए। ठीक है, कि जब वो न कर गया तो उसका जो दोस्त था उसने उसके लिए माफ़ी मांगी। डोंट हार्म माई फ्रेंड, मेरे दोस्त को नुकसान मत पहुंचाओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। ही गेव द डॉफ सम ऑफ हिज नट्स एंड hugged his friends happily. He gave the dove, ना, उसने दिया
बौने को सम ऑफ हिज नट्स यानी अपने नट्स दिए, यानी अपने अखरोट दिए, एंड हग्ड और गले लगे हिज फ्रेंड हैप्पीली, यानी बहुत खुश होकर अपने दोस्तों की तरह उसे गले लगे। ठीक है, तो ये स्टोरी थी। कुछ ऐसा लिखा था कि थोड़ा सा दिक्कत हुई। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं ऐसे कर देता हूँ। और वेल गाइस, एक चीज़ और, बस जस्ट 1 मिनट, इसमें कुछ क्या नाम है, मैंने वर्ड मीनिंग लिख रखे हैं, आप वो भी चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैं बोल देता हूँ लास्ट में। चलिए, जस्ट 1 मिनट। यहाँ लिखा है नट हैज़ल या हैज़ल नट्स, इसका मतलब होता है अखरोट। यहाँ लिखा है क्रैक मतलब तोड़ना, टाइनी मैन छोटा आदमी, बहुत छोटा आदमी, अमेज्ड आश्चर्य होना, जॉ जबड़ा, आस्क फॉर मांगना, इसको कई लोग नटी कहते हैं, कई लोग नोटी कहते हैं, इसका मतलब होता है शरारती। ओके, रिफ्यूज इनकार करना, डॉफ बौना, हार्म नुकसान पहुंचाना, फेल्ट असेम्ड शर्मिंदगी महसूस करना, बिहेवियर व्यवहार, हग्ड गले लगना। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, मतलब गले लगा, ये है। आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको भी मैं ऐसे करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।